हाँ जी, पूछें। मैम वो जब आपने क्या कहते हैं एन और एम की वैल्यूज फाइंड की हैं ऊपर, हाँ जी। जब वो उसके इधर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आई एफ के आगे आपने वैल्यू स्प्लिट की है, तो आपने ऑपोजिट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया उनको। यहाँ पर ऑपोजिट वेरिएबल के साथ, यस मैम। यहाँ पर देखो कि आपका फार्मूला क्या गिवन है, फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है ना। हमने हमने तो फार्मूले में के अकॉर्डिंग चलना है। तो फार्मूला आपका क्या कह रहा है कि जब आपकी इक्वेशन जो होगी कि इट इज आल्सो बी अप्लाई टू होमोजीनियस इक्वेशन। क्या होगा कि जब आपके पास इक्वेशन जो होगी आपकी होमोजीनियस होगी, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन आपकी होमोजीनियस है कि नहीं है। होमोजीनियस चेक करने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि जो आपका m होगा उसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपका n होगा उसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको रिटर्न आपको मैं एक बार सॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग उस दिन कह रहे थे कि मैम आप इसको हमें उस पर करवा दिया करें व्हाइट बोर्ड पर। यस मैम। यहाँ पर मुझे इक्वेशन लिखवाएं, क्या थी आपकी इक्वेशन, क्या थी आपकी इक्वेशन, क्या थी। मैम वाई स्टूडेंट्स, स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई स्क्वायर और फिर प्लस प्लस एक्स एक्स वाई है वाई। और माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, क्या आ रही है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और फिर क्या आ रही है आपके पास डी एक्स मैम माइनस आपकी तरफ से शोर एक्स बहुत आ स्क्वायर रहा है। और डी वाई। हाँ, हाँ जी, शोर बहुत आ रहा है मैम आपकी तरफ। मेरी तरफ शोर बहुत आ रहा है। एक्चुअली पता है क्या है, यहाँ पे सभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो इस वजह से शोर ज़्यादा आ रहा है। मैम अब आप मैंने क्या देखो, आप नाप रहे। अच्छा अच्छा, अब आप देखो कि आपके पास क्या है कि m इज इक्वल टू आपका किसका है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स और y आ गया हुआ है। ठीक है, और आपका n किसके इक्वल आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जब आपने अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब हमने ये तो चेक कर लिया है कि हमारी इक्वेशन जो है वो क्या है, होमोजीनियस है। तो हम क्या करेंगे कि 1/x और आपके पास क्या आ रहा है, m आ रहा है प्लस y और फिर क्या आ रहा है, n आ रहा है। तो आप क्या करेंगे कि 1/x और इसको क्या m की वैल्यू पुट कर दें तो वो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स और y आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि माइनस का साइन अभी प्लस आएगा आपके पास। ठीक है, प्लस आ गया y और फिर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करें कि इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास सोल्यूशन में इसके क्या आ जाएगा कि 1/, आपके पास x आ जाएगा और वाई स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स के ये वाला जो x है ये पूरी इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस फिर आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, फिर माइनस वाई और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखें तो ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1/x स्क्वायर वाई आ गया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू, इसको जब इसको सॉल्व आपने अब क्या करना है कि ये आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका कि वन मैम ओवर एक्स स्क्वायर वो क्या मैम कहते हैं वाई वाई पे स्केयर कैंसिल होगा होगा। मैम। y का वाई पे स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर वाई तो कैंसिल हो जाएगा। x का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये वाला चीज और ये वाली चीज, ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर, जब ये मैम इसके वो साथ करवा था मैं कैलकुलेशन मिसिंग x हुई है और आपसे। वाई स्क्वायर तो ये आ गया आपके पास। फिर जब ये वाला x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा और ये माइनस आपके पास बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। तो ये टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगी, सिंगल आपके मैम पास क्या आ कैंसिल जाएगा, मैम ये वाली आंसर वो क्या नेगेटिव है कहते हैं ना। 1/x वाई स्क्वायर मैम होगा। कैंसिलेशन नहीं सही की मैम। क्यों नहीं सही की, मैम मैम एक्स कैंसिलेशन स्क्र नहीं मैम हुई। वाई वन से ओवर एक्स एक्स वाई स्क्र वाई स्क्वायर कैंसिल होता है होगा ना। मैम। एक्स वाई ओहो स्क्वायर ठीक है कर ठीक दिया। है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। ठीक है,
ये आ गया। तो अब आपके पास कैंसिल क्या होगी, ये टर्म्स कैंसिल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि अपनी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ के 1/x और y स्क्वायर है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या था कि y स्क्वायर था, और फिर प्लस आपके पास क्या आ रहा है, x और y आ रहा है, और dx भी था आपके पास, फिर -1/x और y स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास x स्क्वायर और dy आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इसको कैंसिल करेंगे तो ये y इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, और प्लस आपके पास ये एक x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये एक y इसकी पावर के साथ कैंसिल होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/y आ जाएगा, और फिर आपके पास क्या होगा, dx आ जाएगा। और हमें यहाँ पानी पर समझ नहीं आई जो आप ऊपर वाला है। यहाँ पर देखो, आपने क्या करना है, सिंपल वे में अगर आप देख लो तो आपने क्या करना है कि अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका आ गया है 1/x और y स्क्वायर, इसको क्या करोगे आप अपनी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास क्या है, 1/x और y स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये y स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर आपके पास क्या आएगा, dx आ जाएगा, फिर प्लस आपके पास क्या होगा कि 1/x और y स्क्वायर, और फिर आपके पास क्या होगा कि x और y, और फिर क्या आएगा, dx आ जाएगा, ठीक है। माइनस में आपके पास क्या होगा कि 1/x और y स्क्वायर आएगा, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर और dy इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया, ठीक है। अब ये वाला y स्क्वायर जो है इस y स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1/x और dx आ गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो कि एक पावर इस y के साथ आपके पास कैंसिल हो जाएगी, और ये x भी आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 1/x आ जाएगा, x नहीं आएगा, जस्ट y आएगा आपके पास, और dx आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि ये पावर एक इस x के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस x ओवर y, और फिर dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि dx आपके पास कॉमन है, तो dx कॉमन ले लो, तो रिमेनिंग में आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1/y, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको dx आ जाएगा, ठीक है, माइनस x ओवर, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, y स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा, y स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपके पास यहाँ पर dy भी आएगा, dy। अब आप देखो कि आपके पास ये इक्वेशन जो बनी है ये अब आपकी क्या बन रही है कि ये आपकी एग्जैक्ट की तरफ जा रही है, तो आप क्या करेंगे कि इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए अब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, तो अब यहाँ से आप क्या करें कि सबसे पहले आप चेक करें कि आपका m क्या है और आपका n क्या है, ठीक है। वो चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इसके डेरिवेटिव्स लेने होंगे। जो हमारे पास m है, हमारा m क्या आ रहा है, हमारा इज इक्वल टू 1/x आ रहा है, प्लस 1/y आ रहा है, ठीक है, और हमारा n क्या आ रहा है हमारे पास, -x ओवर y स्क्वायर आ रहा है। अब आपने क्या करना है कि m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो m आपके पास क्या आ जाएगा, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो आपके पास ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो 0 हो जाएगी, तो इस पे जब हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, या आपके पास अगर क्या होगा कि डेरिवेटिव लेना है, ये नहीं है कि इंटीग्रेशन है तो आप कहें कि मैम हम इसको 1/ln y भी तो लिख सकते थे, वो इंटीग्रेशन में होगा। जब आपके पास डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि 1/y स्क्वायर आ जाएगा। इसका एक प्रॉपर रूल है कि आपने क्या करना होता है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। अगर आपको याद हो कि आपने सेकंड ईयर में किया था कि आपके पास अगर y आ रहा है तो या x आ रहा है, तो आप क्या करते हैं कि उसका होल स्क्वायर ले लेते हैं, और फिर y एज इट इज आ जाता है फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव मींस के कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, माइनस फिर आपके पास फर्स्ट फंक्शन क्या आ जाएगा,
1 एज इट इज आ जाएगा और y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा आपके पास। तो क्या होगा कि ये टर्म तो आपके पास 0 हो गई, तो यहाँ से अगर आप देखो तो आपके पास क्या आ गया -1/y² आ गया हुआ है। तो मैंने क्या लिखा है कि -1/y² लिखा है। अगर मैं n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेती हूँ तो मेरे पास वो भी क्या हो जाएगा 1 है, x है तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 1 क्या आ जाएगा आपके पास y² आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आपके पास m ऑफ y इज इक्वल टू है किसके है n ऑफ x के है। इसका मतलब है कि आपकी इक्वेशन जो है वो इस टाइम क्या हो गई हुई है वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है। अब आप क्या करेंगे कि अपनी एग्जैक्ट इक्वेशंस पर फार्मूला अप्लाई कर दें। फार्मूला कौन सा था जिसके जो आपने एग्जैक्ट इक्वेशन के बाद फार्मूला अप्लाई करना था, तो एग्जैक्ट इक्वेशन के बाद अगर आप इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा। मैम इंटीग्रेट करेंगे मैम। जी बिल्कुल, आपके पास जो आपका फार्मूला था वो क्या था कि आपने क्या करना है यहाँ पर, अगर आपके पास इक्वेशन आ जाए मींस के इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/y और फिर आपके पास क्या था फार्मूला dx था और यहाँ पर आपके पास क्या था कि माइनस, इसमें आपके पास टर्म क्या होनी चाहिए x इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो x/y² और dy r है, तो हम क्या करेंगे कि इसको तो 0 कर देंगे और इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगी ln x आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x/y हो जाएगी और इज इक्वल टू c आ जाएगा क्योंकि ये टर्म आपके पास 0 हो गई हुई है। ठीक है, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास क्या होगा कि ln x आ जाएगा, मतलब कि ln x नेचुरल लॉग आ जाएगा, फार्मूला है ये आपके पास इंटीग्रेशन का। और यहाँ पर आपके पास इसका डेरिवेटिव आपके पास y तो हमारे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो y को तो आप एज इट इज लिख सकते हो, लेकिन आपके पास x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू x आपके पास, तो x आ जाएगा इज इक्वल टू आपके पास c और यही आपका सोल्यूशन है। क्लियर है पॉइंट सबको? यस मैम। अगर नहीं क्लियर तो मुझे दोबारा बता दें, मैं दोबारा इसको रिवाइज कर देती हूँ। मैम ये रिपीट कर दें आप। कहाँ से रिपीट करूँ? ऊपर ओवरऑल? कामरान ओवरऑल रिपीट करना है, क्या करना है बताएं मुझे। मैं मुझे एक ये हाँ जी, कहाँ पे व्हाइट बोर्ड चला गया, जहाँ स्किप हो गया। व्हाइट बोर्ड देखना था आपने। मैम जब हमने 1/y, हाँ जी, यस हाँ जी, यहाँ पे जब हमने ये जो लास्ट आपने मतलब सॉल्यूशन लिखा है इससे ये वाला, ऊपर से स्टेप है हाँ जी ये वाला, 1/y को डिफरेंशिएट, यस मैम ऊपर 1/y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ तो जी। y 0 नहीं हो जाएगा यहाँ पे? y 0 क्यों होगा? y तो हमारे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, y तो हमारे पास कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो y को हम अगर बाहर भी निकाल लें, क्योंकि क्या होता है आपके पास इंटीग्रेशन में कि y जो चीज आपके पास कांस्टेंट होती है वो आप बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से। तो अगर मैं यहाँ से 1/x को कॉमन निकाल लेती हूँ मींस के मैं यहाँ से क्या करती हूँ कि 1/y, मेरा ये जो 1/y है मींस के यहाँ पे ये जो 1/y है मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करती हूँ, तो इंटीग्रेशन में इस तरह से अप्लाई करूंगी कि x dx आ जाएगा, फिर प्लस आपके पास क्या है कि इंटीग्रेशन 1/y है, तो y आपके पास क्या है कांस्टेंट है, तो मैं इसको क्या करूंगी, ये तो मेरे पास नेचुरल लॉग क्या हो गया x हो गया और ये आपके पास क्या आ जाएगा कि 1/y आपके पास क्या था कांस्टेंट था, मैंने इसको बाहर ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है कि dy अप्लाई कर दिया, सॉरी dx अप्लाई कर दिया इज इक्वल टू c। तो ये जो dx है ये क्या हो जाएगा मेरे पास x देगा, मुझे आंसर क्या देगा यस x ओके आंसर मैम देगा। तो x 1/y आपके पास क्या था एज अ कांस्टेंट था, तो मैंने उसको साइड पर निकाल लिया। अगर मेरे पास यहाँ पर मींस कि अगर मेरे पास यहाँ पर 1/x ना होता 1/y ना होता, ठीक है, क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ पर 1/y ना होता तो फिर मैं क्या करती यहाँ पर
फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखना था कि अगर मेरे पास 2 होता, जस्ट 2 होता, तो फिर मैं क्या करती कि 2 में कॉमन ले लेती और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता, dx इज इक्वल टू c आ जाता। तो अब यहाँ पर 2x की जब इसकी इंटीग्रेशन करती तो मेरे पास क्या आता, 2x आ जाता। तो यहाँ पर उसने आपको बताया हुआ है फार्मूले में कि आपने y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, उसके होने या ना होने से आपको फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करेंगे कि उसको बाहर ले लें, उसको कॉमन लें, और इंटीग्रेशन का ओके मैम, रूल है आगे कि समझ। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, dx है, तो dx का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगी, x होगी। क्लियर है पॉइंट? यस मैम, क्लियर है, अंडरस्टैंड। ओके, कौन कह रहा था कि मैम दोबारा से समझा दें? मैम मैं कह रहा था ऐसा हो। मिस्टर फैजान कह रहा था। क्यों, आपको इस पे भी अभी सॉल्व करके भी आपको नहीं समझ आई है? आप यस मैम पॉइंट हम क्लियर। बताएंगे कहाँ से आपको समझ नहीं आई है? आप अपना पॉइंट बताएं मुझे, फैजान। यस मैम अब वो हो गया क्लियर। ओके, अब आप देखें कि आपके पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो था हमारा कि जब हमारे पास इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, होमोजीनियस आ जाएगी। ठीक है, तो हमने किस तरह से उसको चेक करके तो हमने उसको एग्जैक्ट बनाना है, और एग्जैक्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर यहाँ पर देखें कि डायरेक्ट आपके पास क्या आ रहा है कि n मतलब कि m dx है, तो ट्रीट y एज अ कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका फार्मूला है कि आपने y को किस तरह से ट्रीट करना है, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो उसने y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है कि आपके इक्वेशन में आपके पास x इंक्लूड हो रहा है। अगर यहाँ पर जस्ट क्या होता, आपके पास 1/y² होता, तो फिर आप इसको इंटीग्रेट करते। ठीक है, फिर आप क्या करते, इसको इंटीग्रेट करते विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन अब यहाँ पर आपके पास क्या था, x इन्वॉल्व हो रहा था, इस वजह से उसने क्या किया कि इसको 0 ले लिया हुआ है, और वो आपके पास क्या आ गया, इक्वल टू c आ गया हुआ है। ठीक है, यही आपका क्या था कि रिक्वायर्ड क्वेश्चन था। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ और आप लोगों ने वो खुद से करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यस या मैम। एक और यस काम करते मैम। हैं, एक और काम करते हैं कि यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं।
स्टूडेंट्स एक और बात बताएं कि आप लोगों ने ये बुक खोली है जो मैंने आप लोगों को सेंड की थी? नो मैम। तो क्यों नहीं खोल के Yes, देखी ma'am, आप लोगों ने? की- आप प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हैं? जो क्वेश्चंस आप करवा रही हैं वही प्रैक्टिस कर। मैम चौथे नहीं, चैप्टर पे पहुंच गए हैं। मैंने आप लोगों को क्या किया हुआ है, मैंने आप लोगों को एक बुक सेंड की हुई है, ऐसे ही है। Yes, ma'am. तो यस आपने मैम। उसमें से जो आपके पास एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व करें। मैम हम चौथा चैप्टर कर रहे हैं अब। नहीं, अभी तो मैं देख रही हूँ कि वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला चैप्टर कहाँ पर गया है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम सेकंड है मैम। आप पता है किस तरह पढ़ाया करें? एक थोड़ा सा मैं मशवरा दूं। हाँ जी दें। मैम आप ना साथ बुक खोल लिया करें, साथ वो एक्सरसाइज जो हमें करवा रही होती हैं कि अभी हम हाँ क्वेश्चन जी, नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 करने लगे हैं, हम उधर से देख के उसके बाद आपने बेशक जो जहाँ पे सोल्व के वहां से पढ़ा लिया। आपके पास जो आपको नोट्स में प्रोवाइड कर रही हूँ ना, जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ उसके ऊपर जी मैम। क्वेश्चंस की नंबरिंग लिखी हुई है लेकिन कि मैम ये साथ बुक भी 16 खोल लिया क्वेश्चन करें। है। अच्छा जी, मैम वो ठीक है, बहुत इजी रहता है। ठीक है। अब हमें और यही नहीं, कुछ? इतना पता है कि हम ये पढ़ रहे हैं लेकिन हम ये नहीं पता कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। अच्छा, सही, यस मैम, थैंक यू। कोई बात नहीं। अब मुझे वो मिल नहीं रहा, क्वेश्चन कहाँ पर गया है? देखिए मैम अप्रोच। फिर आसानी हो जाएगी मैम ना, हमें भी किससे पता पूछ रहेगा रहा हमने था? यही क्वेश्चन कर लिए हैं तो हमें याद रहेगा साथ साथ। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। नहीं वैसे तो मैम मैम हमने कितने चैप्टर करने, लेकर हमारा आ कितना रहे कोर्स? हाँ जी, क्या कह रहे हो फैजान आप? मैम वो जो बुक आपने सेंड की, कितने चैप्टर्स हमने टोटल करने? उसमें से कितने चैप्टर? उसमें से हमने चैप्टर्स नहीं करने, हमने टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। हमने ओके। चैप्टर्स नहीं करने, हमने टॉपिक्स करने हैं उसके। होमोजीनियस इक्वेशंस, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, एक मिनट रुकें ज़रा। कंटेंट आ गए मैं ना, यहाँ पर देखें कि सेपरेशन वेरिएबल्स आ रहा है, फिर लीनियर इक्वेशन आ रहा है, एग्जैक्ट इक्वेशन आ रहा है। एग्जैक्ट इक्वेशन पेज नंबर 63। सिक्सटी थ्री था पेज नंबर। स्टूडेंट्स, यस मैम। यस मैम। 63। ये आ गया आपके पास एग्जैक्ट इक्वेशन। डेफिनेशंस है, उसके बाद फिर आपके पास क्या है कि उसके केसेस हैं, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन आ गया हुआ है आपके पास, फिर सॉल्व एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गया हुआ है, फिर सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जांपल 2 है आपके पास, फिर ये आ गया आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आप इसकी ये वाली इक्वेशन ले लें, इसी को ही ले लें, ये जो फर्स्ट एग्जांपल नंबर 4, सबके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, यस ma'am. मैम। सबके साथ हो रही है, इसी को ही आप सॉल्व करें एक बार कि क्या आएगा आपके पास कि एक्स वाई है और डी एक्स है, प्लस आपके पास क्या है कि 2x² है प्लस 3x² है माइनस 20 इज इक्वल टू क्या है आपके पास 0 है।
तो इसका क्या मतलब है कि ये इक्वेशंस जो है कि क्या आप पहले इसको चेक करें कि क्या ये एग्जैक्ट बन रही है। अगर तो ये एग्जैक्ट बन रही है तो ठीक है, लेकिन ये बनेगी नहीं क्योंकि उसने ऊपर लिखा हुआ है कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास। तो आप क्या करेंगे कि पहले इस पर फर्स्ट केस अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट केस आपके पास क्या है कि आपने m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। आपके पास अब m क्या है, xy है, और n आपके पास क्या है, दिस टर्म है। ठीक है, तो आप इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और अगर आप इसको x के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4x आ जाएगा। ओवर में आपके पास n आ जाएगा, मीन्स के ये टर्म आ रही है आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन किस तरह से आ रहा है कि x और y की फॉर्म में आ रहा है, तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। फिर आप क्या करें कि डेरिवेटिव लें और m के साथ करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3/y। इसका क्या मतलब है कि 3/y आपका क्या आ रहा है, y में टोटली फंक्शन आपका किस में आ रहा है, y में आ रहा है। तो आप क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लें, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3y, y की पावर 3 आ जाएगा। आप उसको अपनी जनरल इक्वेशन मींस के इस इक्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे कि उसको डिफरेंशिएट एग्जैक्ट हो जाएगी। फिर आपने उसको चेक करना है कि क्या आपकी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट बनी है या नहीं बनी, और अगर बन रही है तो आप क्या करेंगे कि उसको अकॉर्डिंग टू उसके फार्मूला लगाएंगे कि फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या होना चाहिए, एज अ वाई जो है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और आपका जो एक्स है उसको आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। और सेकंड टर्म में आपके पास क्या होना चाहिए, एक्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास एक्स इंक्लूड हो रहा होगा तो उस टर्म को हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। और यहाँ पर देखो, तो अब यहाँ पर देखो तो आपके पास क्या आ रहा है कि एक्स स्क्वायर आ रहा है और वाई क्यूब आ रहा है। तो इस टर्म को तो हम जीरो कर देंगे, इस टर्म को हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, और इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो y की पावर आपके पास 5 है, तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 6/, y की पावर 6/6 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या होगा कि 20 आपके पास कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो y की पावर आपके पास क्या है, 4 है, 3 है। तो 3 की इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 और फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 4 20 को डिवाइड कर रहा है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, 2 कैसे आ गई आपके पास कि ये 2 था आपके पास, तो इसने इसको जब ये आपके पास 6 आ रही थी वैल्यू, सॉरी ये वाली 3 था, तो 3 आपके पास जब 6 आ रहा था तो वो उसको क्या कर देगा, 2 कर देगा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अभी और मुझे बताएं कि क्या आपका ये आंसर आ रहा है, ये वाला आंसर। अगर नहीं आया तो मैं खुद सॉल्व करके आपको बताऊंगी कि कैसे होगा ये। स्टूडेंट्स कहाँ चले गए हैं सारे, यस मैम, सुन रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। सुनना नहीं मैम है। हाँ जी, मैम पेज निकाल रहे थे, हाँ जी, पेज निकाल रहे थे मैम। 118 पेज नंबर। निकाल रहे थे। पेज नंबर आपके पास है 68, पेज नंबर 68 है। नो मैम सॉल्व करने के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा जी, सॉल्व करने के लिए। सॉल्व कर रहे हैं आप सभी, यस मैम। ओके। यस मैम। सिर्फ 2 की आवाज आई है, बाकी क्या कर रहे हैं, यस मैम। बाकी पबजी खेल यस रहे हैं मैम। मैम। जल्दी जल्दी करके मुझे बताएं कि क्या आपका वो आंसर आ रहा है। अगर नहीं आता तो फिर मैं खुद सॉल्व करूंगी इसको।
हेलो मैम, जी मैम की आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा इधर ही हूँ मैं। मैम हम परेशान हो जाते हैं अगर आपकी आवाज रुक जाए ना, हम कहते अच्छा हैं पता नहीं अच्छा मैम, पता नहीं कहीं कहाँ चली गई। अच्छा नहीं मैं इधर ही होती हूँ, बेफिक्र रहो, मैं कहीं नहीं जाती। यस मैम, बस मैम लॉकडाउन तो बढ़ गया, अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, अच्छा ही होगा जो भी होगा। अब होगा 6 दिन वेले, जुमे दी छुट्टी। हाँ जी। हमार वापस चला गया धोबी वाली दुकान पे। हाँ जी। मैम बीच में कारोबार शुरू कर देते हैं ये। हाँ जी। कहाँ तक पहुँच गए हैं स्टूडेंट्स? सोल्व कर रहे हैं, बस हो जाता है, बता। हो रहा है मैम। मैम यही आंसर आ रहा है, सेम ही है। सेम आंसर आ रहा है? यस मैम। ओके, सबका आ रहा है स्टूडेंट्स? थोड़ी सी कंफ्यूजन है मैम इसमें। कहाँ 1 पर ओवर 2, बताएं? ये स्टार्टिंग में 1 ओवर 2 नहीं आ रहा इनके आंसर में, जस्ट कहाँ एक्स पर स्क्वायर वाई। 1/2? ये जो आंसर है ना लास्ट में, एक्स स्क्वायर वाई 4 ये प्लस वाला? 1/2 वाई। ये 1/2 नहीं आ रहा आपके पास? यस मैम।
क्यों नहीं आ रहा? देखो आपने जब ये वाली आपके पास इंटीग्रेशन, आपने जब इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो अब आपने जब Yes, ma'am. x को इंटीग्रेट करना है, x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x ही करोगे तो x की पावर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन का रूल है कि अगर आपके पास सिंपल dx होगा तो वह x में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपके पास x होगा तो वह x स्क्वायर बाय 2 होगा। यस मैम, ठीक है, ठीक तो है यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 1/2 और x स्क्वायर नहीं आएगा, फिर आएगा। मैम। एक्स स्केयर भी आ रहा है, वाई की 4 भी आ रही है। जब सेकंड में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो 2x स्केयर बाहर आ जाए कॉमन, और वाई की पावर 4/4 हो जाएगा। आपके पास ये नहीं आ रहा 1/2, y के साथ 1/2 नहीं आ रहा। ये आ रहा है इसके -5 वाई की 4, ये भी आ रहा है। फर्स्ट में जो 1/2 है ना, ये नहीं आ रहा, जस्ट x स्केयर वाई 4 अब प्लस 1। मुझे जस्ट ये वाली आपने जो ये इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन यस जो मैम, लिखी हुई है ना, ये लिखवाओ मुझे बोर्ड पर। चले मैम। हाँ जी बताएं क्या है? x है, एक्स वाई y 4 है, 4 dx dx है, प्लस प्लस क्या आ रहा है आगे? 2x स्केयर वाई क्यूब 2x स्क्वायर y क्यूब प्लस 3y5 प्लस 3y5 माइनस dy 20y क्यूब। -20y है। यस मैम, माइनस 20y क्यूब अच्छा एक मिनट, ब्रैकेट के अंदर ही है। ओके। थ्री और -20y y क्यूब 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 इज इक्वल टू ये dy आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, 0। अब यस यहाँ मैम, पर आप देखो कि अब आपके पास फार्मूला क्या है इंटीग्रेशन का, कि आपने इसको क्या करना है, ये y तो आपके पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो y को आप बाहर ले लें। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, x dx आ गया हुआ है, प्लस फिर यहाँ पर देखो कि ये वाली टर्म जो है इसमें आपके पास x इंक्लूड है, तो आप इसको क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, 3y की 5 आ जाएगा। फिर आपके पास क्या होगा, dy भी लगा लें इसके साथ। फिर आपके पास क्या होगा कि -20 और फिर y की पावर 3 और dy इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया हुआ है। अब यहाँ पर देखो कि ये वाली जो जब आप x की इंटीग्रेशन करोगे तो वो आपके पास क्या हो ये जाएगी, 2x स्केयर वाई क्यूब, ये कहाँ पे चलेगी? मैं आपको बता तो रही हूँ कि आपका फार्मूला है, आपका फार्मूला है कि अगर आपके पास x और y जो हैं वो सेकंड टर्म में अगर साथ आ जाते हैं तो आपने क्या करना है कि उसको 0 कर देना है उस टर्म को। ओके उसमें मैम, ओके ये ठीक वाला है मैम। आपके पास फंक्शन क्या है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन में आपके पास क्या होना चाहिए, y जो है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो। कांस्टेंट होना। ठीक है, ओके मैम, कांस्टेंट ट्रीट अब होना चाहिए, और dx और सेकंड में आपके अब तो पास आ क्या रहा है आंसर कि मैम, आ गया। प्लस, फिर आपके पास क्या आएगा कि प्लस, प्लस के बाद आपके पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, कि यहाँ पर आपके पास x नॉट इंक्लूड, x नॉट नॉट इंक्लूड। इंक्लूड। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास क्या होना चाहिए यहाँ पर कि x इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो जबकि आपके पास dx की टर्म में dy की टर्म में x इंक्लूड हो रहा है तो मैं उसको खत्म कर दूंगी, मैंने ओके उसको मैम, 0 कर देना है। ये मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था कि जहां पर आपका x आ रहा होगा dy में एग्जैक्ट इक्वेशन में आपने वहां पर क्या करना है, आंखें बंद करके 0 लगा देना है। अगर वो डिवीजन में होगा या मल्टीप्लिकेशन में होगा, हाँ अगर वो एडिशन में x आ रहा होगा फिर आप क्या करेंगे कि उस x को सेपरेट उसको 0 कर दें और बाकी टर्म आप लिख लें। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि एडिशन में नहीं मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर 0 आ रहा होता है तो आप क्या करेंगे, 0 हो उसको जाता 0 कर देंगे, इसको x आ रहा होगा तो उसको 0 कर देंगे, और है। यहाँ ओके पर आपके मैम, पास क्या आ जाएगा, +3 और यहाँ पर y की 6/6 आ जाएगा, 6 फिर -20 ओवर y की पावर 4/4 आ जाएगा। अब ये 4 इस 20 को 5 कर देगा और ये 3 इसको क्या कर देगा, 2 कर देगा। तो आपके पास क्या आ गया कि 1/2 और x स्क्वायर y आ गया हुआ है, प्लस 1/2 y 6 आ गया है, -5 y 4 आ गया है, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया हुआ है, c आ गया हुआ है। ठीक है, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके मैम, थैंक्स। ठीक है, उसके अलावा अब आप यहाँ पर देखो कि आपके पास एक और चीज़ है
कि आपके पास ये क्वेश्चंस जो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन एक्सरसाइज के 2.4 एक्सरसाइज में 1 से 20 तक आपके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। मींस कि आपकी इक्वेशंस क्या हैं, एग्जैक्ट हैं। आपने क्या करना है कि इसको एज अ प्रैक्टिस ले लें आप, या इसमें से इस तरह से करें कि इसमें से फर्स्ट 10, कोई भी जो फर्स्ट 10 आपको जो सही लगते हैं ना, मींस के इस तरह से सही नहीं कि इजी लगते हो, या जो भी है आपके पास थोड़े से आप लोग को ये हो कि हमें समझ नहीं आएगी इसकी, तो हम उसको कर लें, ठीक है। क्या होगा कि जो आपको ये लगे कि ये हमें समझ नहीं आ रही है, आप उन क्वेश्चंस को क्या करें, सॉल्व करके देख लें एक बार। फिर अगर कोई क्यूरी होती है तो मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोगों ने बताना है कि मैम हमें ये वाला क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही है, ठीक है। पहले हम उसको करेंगे और फिर हम नेक्स्ट जाएंगे। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसको भी छोड़ दें आप, उसके बाद आप नेक्स्ट पर आ जाएं। तो आपके पास ये जो आपके पास आ रहा है 31 से 36 तक, 31 से 36 तक ये आपके पास क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्व होंगे। ये क्वेश्चन किससे सॉल्व होंगे, आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्व होंगे। तो ये भी आपने खुद सॉल्व करके देखने हैं कि क्या ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्व हो रहे हैं और उनका आंसर क्या आ रहा है। अगर वो भी नहीं होंगे तो आपने पहले मुझे बताना है, पहले हम वो सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पर जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके मैम, ठीक। अब आपका होमवर्क क्या है कि आपने इस एग्जैक्ट इक्वेशन में से एग्जैक्ट इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, और उसके बाद 31 से 36 तक जो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है उससे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैम ओके ओके मैम। ओके। अटेंडेंस लगा लें अब। मैम एक बार फिर बता दे कौन से क्वेश्चन करने हैं। 1 से 20 तक आपके पास एग्जैक्ट इक्वेशन वाले हैं, ठीक है। 1 से 20 तक एग्जैक्ट इक्वेशन है, उसमें से आपने जो यस आपको मैम। लगे कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, जो आपको लगे कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा उसको यस आपने एक मैम। बार ट्राई करनी है कि आप करके देखें जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया हुआ है। फिर भी अगर नहीं होगा तो फिर हम उसको पहले ओके क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पर जाएंगे। और 31 से 36 तक आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले क्वेश्चन है। 31 से 36 तक आपके पास क्या है, इंटीग्रेटिंग वाले फैक्टर हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो भी आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। ओके मैम। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, मैम है, ये क्लास में है, माइक का इशू है इसका। ओके। अब्दुल साजिद, अब्दुल यस साजिद, मैम। एहसन रऊफ, यस मैम। आतिफ अली, प्रेजेंट मैम। बुरहान, ये भी है। दानिश खालिद, प्रेजेंट मैम। मलिक मोहम्मद यूसुफ, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हमाद नासिर, मोहम्मद हमाद नासिर, मुदस्सिर रियाज, मुदस्सिर रियाज, मोहम्मद जुनेद असलम, मोहम्मद जुनेद असलम, मोहम्मद सुहेब रजाक, प्रेजेंट में इज प्रेजेंट। मोहम्मद जुनैर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अमार, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फरहान, यस मैम। मोहम्मद फजील, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फिजान, प्रेजेंट। मोहम्मद हमाद, मैम। मोहम्मद रमीज, मोहम्मद इसका रमीज। मैसेज आया है, वो उसका नेट इशू है। मैम वो कह प्रेजेंट रहा है उसके माइक का इशू है, अभी मैसेज कर रहा था। अच्छा जी, ठीक है। मोहम्मद रिजवान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सलमान, यस मैम। मुनीब खान, प्रेजेंट मैम। सरफराज जफर, सरफराज, शहवाज, प्रेजेंट मैम। सैयद कामरान अली, सैयद कामरान अली, सैयद मोहम्मद अली रजा काजमी, यस मैम। तलहा फारूक, प्रेजेंट मैम। उसामा फतेह अली। यस मिस। पहला पहला अब्दुल रहमान। हाँ जी,
अब्दुर्रहमान मैम यस आपकी मैम लगी हुई है। ओके मैम सईद कामरान अभी क्लास में था, शायद उसका नेट इशू इसलिए वो लीव हो गया। अच्छा अच्छा मैम ठीक लीव है। कर दे। नहीं अभी नहीं करना, अभी तो 15 मिनट्स पूरे पड़े हुए हैं। मैम खैर है, सुबह से पढ़ ही रही है। मैम सुबह 12 से मिनट पड़े। हाँ जी मैम तो रोजा अभी रखा हुआ है। रोजा रखा हुआ है तो आप चुप Yes, करके ma'am. बस एंटर रहे ना, उसमें ना करें मुझसे बात। क्या ख्याल है? मैम फिर आप स्टूडेंट्स नाराज हो जाएंगे। आ जाता। नहीं मैं नाराज नहीं होती हूँ। मैम अच्छा स्टूडेंट्स आप लोग एक और बात बताएं मुझे, आप लोगों के पीछे से कोई भी किसी भी लेक्चर में कोई क्यूरी हो तो आप लोग एक बार उसको नेक्स्ट क्लास से पहले देख लेना कि अगर आपको पीछे वाली किसी भी क्लास में कोई भी क्यूरी है। हाँ जी हाँ जी ये सो गया। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन कह रहा था कि अभी बात करना चाह रहा है वो? यासिर महमूद था मैम। हाँ जी यासिर बताएं। मैम यासिर महमूद मेरी अटेंडेंस, मैम अटेंडेंस आप लगा दे मेरी प्लीज। अच्छा जी मैम सरफराज की भी अटेंडेंस लगी। सरफराज की भी। यस मैम यासिर नेट इशू। यासिर महमूद कहाँ पर है? मैम ये यहाँ पर ही ऊपर, सबसे ऊपर मैम। सबसे ऊपर यस मैम, ये 7 नंबर पर। लगी हुई नहीं है आपकी? ये मैम और इसके अलावा सरफराज। सरफराज वो कहाँ पर है? मैम मेरी भी नहीं लगी हुई, मोहम्मद जुनैद असलम। मोहम्मद जुनैद असलम की? यस आप मैम, बोले मैंने नहीं तो हाजिरी होगे। दी थी। मैम बोला था मैं। अच्छा आप बोले थे, चलें अब लगा देते हैं। और सरफराज हैं, मोहम्मद सरफराज। मैम सरफराज, सिर्फ सरफराज जफर। सरफराज सरफराज जफर। यस मैम। और स्टूडेंट्स मेरे पास 20 हैं और एब्सेंट मेरे पास सिर्फ 2 की लगी हुई है। ये क्या चक्कर है? मैम अभी लीव 28 में किया है से फजल क्लास ने जो चले काफी गए। बच्चे लीव कर गए हैं। यस मैम। लीव क्यों कर रहे हैं वो? मैम उन्होंने नमाज पढ़ने जानी है। अभी भी नमाज पढ़ने जानी है? 2 बजे भी नमाज पढ़ते हो, फिर 3 बजे भी नमाज पढ़ते हो? मैम रोजा है ना, इबादत ये ज्यादा इनकी करनी है, पहले तो गुनहगार ये लोग हैं नमाज है हम। मैम। हाँ मैम जी आपके लिए भी दुआएं कर रहे हैं हम लोग मैम तो। रोजों में हम नफल ही इतने पढ़ते हैं। अच्छा नफल मैम इतने जान पढ़ते नमाज पे हो? ही सोते हैं। अच्छा जान नमाज पे सो जाते हो, ये भी सही है। नफल पढ़ते पढ़ते ही। अच्छा नफल पढ़ते पढ़ते ही सो जाते हैं आप, सही। मैम अच्छा आपको नींद नहीं स्टूडेंट्स आ रही? मैं आपको आ रही है, मैं सो कर ही आई हूँ अभी। वही ना अच्छा मैम, सही मैम बात आज है हमारी तो क्लास फिर। में एक बच्चे ने पहली दफा रोजा रखा है। ओहो बुरहान मुजफ्फर ने। अच्छा अच्छा स्टूडेंट्स बारिश मुझे भी मैं आ रहा आपको था, ये बड़ा बात खुश कर था रही आज। थी, मैं आपको एक बात कर रही थी, मैं ये कह रही थी कि अगर आपको आपके प्रीवियस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपने क्या करना है कि पहले आप लोगों ने उसको टैली कर लेना है। अगर तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप उसको अंडरलाइन कर दें और नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग उसको डिस्कस करें और फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है? मैम वो इंशाल्लाह आपको एग्जाम से पहले पहले हम लोग बता देंगे सारी प्रॉब्लम्स। नहीं एग्जाम से पहले पहले नहीं बतानी है, मैं तो आप लोगों को ये कह रही हूँ कि हर क्लास से पहले बताएं मुझे। मैम हमें पता है एग्जाम्स के मैम दिनों में जाके लगता है कि हमारे साथ ये मसला है। नहीं आप मैम पहले साथ साथ करते रहेंगे ना, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग अभी मेरा मेरा सब्जेक्ट तो साथ साथ करें ना तकदीर एटलीस्ट, से क्योंकि बोला ये है। मैथ का सब्जेक्ट है, ये आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो आप लोगों के साथ फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मैम आपने मेरी अटेंडेंस फिर नहीं लगाई। आय हाय किसकी अटेंडेंस नहीं लगाई? यासिर महमूद, मुदस्सिर यासिर महमूद 7 नंबर। यासिर महमूद, ये देखें आप ही स्किप हो जाते हो। यासिर महमूद, ये देखिए मैं लगा रही हूँ, वो फिर वो सेव चेंज करती हूँ तो वो नहीं होता है। ये देखिए मैंने अभी लगाई है ना। मैम इनका यस मैम। अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, इस वजह से हो रही है। नहीं भाई अनब्लॉक है, अभी करवा के आया हूँ कोई घंटा पहले।
बस फिर कोई इशू होगा। ये देखो मैं अभी आपके टिक लग गया, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ। यस मैम। ये देखिए मैंने टिक लगा दिया है, तो अब मैं ये देखिए इसको सेव चेंज कर रही हूँ, वो फिर अनब्लॉक, वो फिर ब्लैंक हो जाएगा टिक। मैम ये मैम देखें ऐसा फिर हो ब्लैंक हो गया। तो मैम ये तो एब्सेंट लग जाएगी फिर। भाई 3-4 घंटे तक ये एक्टिव होगा। कोई बात नहीं, मैम उनको ऐसा पता हो तो। एहसन रऊफ कहाँ पर है? एहसन रऊफ लगी ये हुई है रहा थर्ड नंबर एहसन पे, आपके थर्ड आपकी? पास। नंबर पे मैम। लगी काइंडली हुई है। रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छा जी, और कुछ? बस इट्स इनफ। मैम इसके बाद भी आपकी कोई मैम क्लास ये है? नेक्स्ट लेक्चर में ठीक हो जाएगी वैसे। हाँ जी इंशाल्लाह। अगर आपको उन्होंने अनब्लॉक कर दिया हुआ है तो फिर तो आपकी नहीं नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। अनब्लॉक दोनों ने कर दिया, अनब्लॉक दोनों ने कर दिया, लेकिन ये अब एब्सेंट लगेगी। नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रेजेंट लग जाएगी मेरी। हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर में आपने मुझे सबसे पहले बताना है अटेंडेंस। जब मैं लेक्चर क्रिएट करूंगी ना, उससे पहले आपने मुझे बताना है कि मैम मेरी अटेंडेंस लगा दें लास्ट लेक्चर की। फिर लगाऊंगी तो मैं भी लग जाए आपकी। ओके मैम। ठीक है, तो वो फिर एब्सेंट मार्क नहीं ओके होगी मैम। आपकी। हाँ जी, और क्या कह रहे थे ओके। आप? मैम मैम बस इसके अब बाद लीव भी कर आपकी दें। कोई क्लास है? हाँ मैम जी अब कर हमें दें। इजाजत है लीव करने की? हाँ जी कर दें, आप इजाज़त है आपको। ओके थैंक्स। वेलकम। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे हो काजिम? क्या मैम नेम इसके है बाद भी आपका? आपकी क्लास आपने देनी है? नहीं नहीं, मेरी इसके बाद कोई क्लास नहीं है। मेरी सिर्फ दिन में एक ही क्लास होती है। एक मेरी मैम यूसीपी फिर में आप होती है और एक मेरी यूएमटी में होती है। दो ही क्लासेस होती हैं मेरी सिर्फ। मैम यूसीपी में भी मैथ ही पढ़ाते हैं? मैम हर हाँ जगह जी। डेरे जमाए। हाँ जी, यूसीपी में भी मैं मैथ ही पढ़ा रही हूँ, बेसिक मैथ वहाँ पर। और मैम अगर ऑफलाइन हो फिर मैम वो ज्यादा तो अच्छी है या यूएमटी? दोनों ही ठीक है अपनी जगह पर। मैं मैम किसी अगर को बुरा नहीं ऑफलाइन कह सकती। बट फिजिकल यूएमटी के बच्चे क्लासेस ज्यादा लेनी अच्छे हैं ना। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? मैम अगर फिजिकल क्लासेस हो फिर तो आपको डेली आने जाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, फिजिकल क्लास के लिए तो। और मैं तो यूएमटी में मतलब कि उधर यूएमटी में आकर ही क्लास लेती हूँ। जी मैम मैंने देखा था। हाँ जी, यूएमटी में आकर ही क्लास लेनी होती है। उसमें आप उधर हॉस्टल में नहीं ले सकते हैं। यूसीपी की जो है वो आप ले सकते हो हॉस्टल में बैठकर, उन्होंने अलाउ किया हुआ है। तो वैसे ही अच्छे हैं। कि घर से बैठकर ले लो। हम्म, लेकिन ये होता है कि उस पे आपको ना फिर चीज़ों को मतलब कि फैसिलिटेट किया जाए। तो उसकी ये होता है कि यहाँ पर जो आप लोगों को वाइट बोर्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब कि जो हमें टीचर्स को प्रोवाइड किया गया है, वो वाइट बोर्ड यूसीपी वालों ने प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। तो उनका ये होता है कि फिर वो जाहिर बात है माउस से लिखना पड़ता है या उनके नोट्स में डिटेल से लिखना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उसमें। बाकी ठीक है। मैम फिर जाहिर सी बात है कि अगर वो घर हॉस्टल में आपको फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप इधर हाँ ना जी, आए तो फिर ये तो इशू करना पड़ेगा ना कभी। हाँ मैम जी हमारी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी का बड़ा अच्छा सिस्टम है। हाँ जी, इस तरफ से तो सिस्टम अच्छा है वाकई में। नहीं कि मैम, मतलब पढ़ाई कि के वो हिसाब से आपको। भी हर चीज अच्छी है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही है। ऐसे भी अच्छे हैं। हाँ जी बिल्कुल। क्या कह सकते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, सब हमारी नज़र में अच्छे और होते हमारे हैं। टीचर्स भी। जी बिल्कुल, आपके सबसे टीचर्स। ज्यादा असल में टीचर्स अच्छे हैं। हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली पता है क्या होता है, जब आप लोग टीचर्स के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं ना, तो टीचर्स भी आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। अगर आप टीचर्स से थोड़ा सा भी मिसबिहेव करेंगे ना, तो वो बच्चा टीचर्स की नज़र में आ जाता है कि ये बच्चा जो है ना मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है। तो कोई भी टीचर जो हो वो मिसबिहेव बर्दाश्त नहीं करता। बाकी ठीक है, बाकी आपकी नेग्लिजेंसी की इग्नोर्स की जा सकती हैं। जैसे कि अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई हैं, या आप लेट सबमिट करवा रहे हैं, या आप क्यूज नहीं दे रहे हैं, या आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो तो मतलब कि इग्नोर की जा सकती हैं बातें। लेकिन ये होता है कि अगर आप मिसबिहेव करते हैं, अगर आप बदतमीजी पर उतर आए, तो वो फिर टीचर कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। तो बाकी टीचर्स जो होते हैं वो वाकई में आप लोगों का फ़ायदा ही सोचते हैं, आप लोगों के लिए पॉजिटिव होकर ही सोचते हैं और आपका अच्छा ही सोचते हैं हमेशा। ऐसा नहीं होता कि टीचर्स आपका बुरा सोचें। वो ये हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं और कुछ फिर टीचर्स जो होते हैं वो ज़्यादा ही फिर अग्रेसिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो
अपनी इगोइस्ट वो उसमें चले जाते हैं, ईगो में चले जाते हैं और व्हाटएवर जो भी है, क्या कह सकते हैं किसी को भी। लेकिन अपनी तरफ से यही सोचें कि आप लोगों ने सबके साथ अच्छा रहना है, ठीक है। मैम आप तो कभी गुस्सा ही नहीं करते। हाँ जी बिल्कुल, करना भी नहीं चाहिए आपको गुस्सा। गुस्सा करेंगे तो क्या होगा, नुकसान करेंगे आप अपना। मैम आपको नहीं आता गुस्सा? बहुत कम आता है, पहले बहुत ज्यादा आता था लेकिन अब बहुत कम आता है। अब मुझे गुस्सा आए तो मैं चुप हो जाती हूँ, बस किसी को कुछ नहीं कहती। बस मैम ये मैम हमारे लिए तो आपने बहुत कैसे अच्छा हो गया ओवरकम है। किया? हाँ जी, कैसे ओवरकम किया आपने इसको? कैसे ओवरकम किया है? ओवरकम ये खुद ब खुद होता गया, मैम खुद ब कोई तो खुद ही ट्रिक हो होगी गया। जो आपने अपनाई। नहीं मतलब कि इस तरह से था कि स्टूडेंट्स को मेरे सुपरवाइज़र जो हैं उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे बार बार कहा कि ना आपने गुस्सा नहीं करना, आपने गुस्सा नहीं करना, आपने गुस्सा नहीं करना। तो वो फिर मतलब कि खुद ब खुद चेंज आना शुरू हो गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि थोड़ा सा कि मतलब कि स्टूडेंट्स के साथ डील कैसे करना है वो थोड़ी सी आ गई, तो उस तरफ से भी थोड़ा सा गुस्सा जो है वो ओवरकम हो गया। मैम फिर तो आपको ड्रीम में भी यही आता होगा कि गुस्सा नहीं करना। हाँ, मैं वाकई में जब मैं मतलब कि कुछ दिन पहले की बात है कि 1-2 दिन तो मुझे ऐसे ही था कि मैं ख्वाब में भी यही बात ही सोच रही थी कि स्टूडेंट्स को मतलब कि किस तरह से उनको लेक्चर डिलीवर किया जाए कि एक बार ही समझाने से उनके माइंड में बात पहुंच जाए। तो वो कुछ स्टूडेंट्स जो मतलब कि टेंशन में आ जाते हैं ना, तो वो मेरे ख्वाब में आए हुए थे। तो मैं सोच रही थी कि ये क्यों टेंशन में आए हुए हैं, तो मैं चाह रही थी कि इनको रिलैक्स करना ना। तो फिर मैं सोची थी अच्छा ये तो मेरे ख्वाब में थे सारे स्टूडेंट्स जो टेंशन मैम में मैं भी थे। टेंशन में ही था। मैं भी आया था आपके ख्वाब में। नहीं, आपके अलावा यूसीपी वाले स्टूडेंट्स टेंशन में थे। अच्छा 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 अच्छा। आप नहीं थे, इसका यूसीपी मतलब है वाले हमें भी थे। टेंशन नहीं होना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं आप लोग टेंशन में मत आइएगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, नो इशू। यस ठीक है, मैम, जिस आप तरह लोग। आप है ना, इस तरह हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में थी पाक स्टडीज की मैम सुमन सईद। अच्छा, मैम वो बहुत कोऑपरेटिव थी, बहुत अच्छी थी, मतलब बड़ा उन्होंने अच्छा हमारे साथ सेमेस्टर गुजारा। सही है, बाकी सारे टीचर्स भी अच्छे थे, लेकिन वो और एक सही। कैलकुलस वाले सर है, सर खावर नदीम मैम, वो बहुत अच्छे थे अच्छा, दोनों टीचर्स हमारे। हाँ वो भी अच्छे हैं, सर खावल भी। आप चलें जानते हैं मैम ठीक है उनको? स्टूडेंट्स, हाँ जी मैं डिपार्टमेंट में ही होती हूँ, वो उधर ही होते हैं डिपार्टमेंट में। जी मैम। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम आपका मैम। रोज़ा है? अल्लाह और हाफिज मैम। नहीं, मेरा रोज़ा नहीं है, तो मतलब मैंने मैम रोज़ा हम नहीं दुआ रखा। करेंगे। ओके, इंशाल्लाह। ओके रमजान स्टूडेंट्स, में अल्लाह रखेंगे हाफिज़। मैम। जी बिल्कुल, कि जी मैम हमें बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दें। हाँ जी बिल्कुल, रमज़ान में सारे रोज़े रखूंगी इंशाल्लाह। और आपको, आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा, आप लोगों का रिजल्ट ख़राब नहीं करूँगी, क्योंकि जाहिर बात है कि स्टूडेंट्स अगर आप लोगों के साथ अच्छे चल रहे हो तो उनको मार्क्स दिए जाने चाहिए। और मैं तो ये बात करती हूँ कि इंशाल्लाह। स्टेप्स के मार्क्स दो उन्हें। ये ना करो कि अगर आप ओवरऑल मतलब कि क्वेश्चंस ठीक है आपका, तो आपके आंसर अगर गलत है तो जस्ट आंसर का 1 मार्क्स काटा जा सकता है। ये नहीं है कि आप आंसर के बिहाफ पर आप क्वेश्चन पूरा रॉन्ग कर दो, ऐसा नहीं होना एक्सक्यूज मी चाहिए। मैम। हाँ जी, एग्जैक्टली। मैम आपने वो कोर्स आउटलाइन अपलोड कर दी हुई है कि हम लोग मतलब कि इस चैप्टर की यही एक्सरसाइज करेंगे, इस चैप्टर की हम यही एक्सरसाइज करेंगे? मैंने आप लोगों को आई थिंक सो के टॉपिक सेंड किए हुए हैं। मैम कहाँ पे टॉपिक्स किए? मैंने कोर्स आउटलाइन आप लोगों को आई थिंक सो के सेंड की हुई हैं। एलएमएस पे कि ईमेल जब पे मैम? ईमेल में ही मैंने आप लोगों को जब बुक शेयर की है ना आप लोगों के जी जी। साथ, तो तभी मैंने कोर्स आउटलाइन भी आई थिंक सो के आप लोगों के साथ मैम शेयर की है। आप अगेन कर सकती हैं? हाँ जी, जी बिल्कुल, क्यों नहीं फिर कर मैम ऐसा सकती। करें, अगेन एलएमएस पे करनी है एलएमएस पे कर दे, ईमेल पे करनी है तो ईमेल पे करनी मैम कर दें। एलएमएस तो मेरा अभी पता नहीं ऑन ही नहीं हो रहा है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी या फिर मैं मेल कर दूंगी, मैम ठीक है। मैम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज हाँ दें। जी, चलें ठीक है, ठीक मैम है। लाजमी भेज दीजिएगा। जी बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज। टेक केयर, बेस्ट विशेस फॉर रोज़ा के लिए। मैम रोजे घर में गुजरने मसला ही नहीं कोई। हाँ जी, नहीं आज वाले रोज़े की बात कर रही हूँ। मैम आपका रोजा है? नहीं, मेरा रोज़ा नहीं है, मैम लेकिन मेरा भी नहीं है। जिनका रोज़ा है उनके लिए कह रही हूँ। मैम हमारी क्लास में किसी का भी नहीं है, किसी इतनी का भी टेंशन नहीं ना है ले तो वो ना तो ना मैम। सारे कह रहे हैं कि मेरा काफ़ी है स्टूडेंट्स का भैया। रोज़ा है। मैम वो चिड़ी रोजा रखते फैजान हैं। का है। वो मैम नहीं, अच्छा, फैजान भाई का हो सकता है, नहीं मैम फैजान भाई का बाकी हो सकता है। यस। सही। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक अल्लाह हाफिज केयर, मैम। मतलब टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।